हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 का जो मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड किया था ना, अब मैं आपको उसकी आगे की जो वीडियो है ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने आपको जहाँ तक करवाया था, अगर बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ तक करवा दिया था। अब मैं आपको और से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या होता है जब आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं। अच्छा, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंस। देखो, अब मैं इसका आंसर तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन बुक में आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों के बारे में भी दे रखा है कि इनका टेस्ट कैसे कैसे किया जाता है, तो आप वो भी याद कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में है ना। चलो आंसर देखो इसका। देखिए आंसर सुनिए। A blue-black color produces when 2 or more drops of iodine solution fall on starch। मतलब आपको याद रखना है कि जब भी हम स्टार्च में ना 2 या 2 से ज़्यादा बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। हिंदी में सुनिए, जब आयोडीन विलयन की 2 या बूंदे स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं तो वह नीला या काला रंग दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप और भी लिख लेना। ठीक है, और ठीक है, ब्लू और ब्लैक कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड विद अ पिन होल कैमरा। जब पिन होल कैमरे में हम देखते हैं तो उससे किस प्रकार के चित्र बनते हैं। आप लिखेंगे पिन होल कैमरे से उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब इंग्लिश में देखो तो डियर आप इंग्लिश में लिखेंगे अपसाइड डाउन इमेज। ठीक है, आप इसकी जगह रियल एंड इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप जब बुक चेक करेंगे तो यही लिखा है अपसाइड डाउन इमेज, तो आपका तब भी बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है। क्यों? इंग्लिश में कह रहा है कि रफे जो होते हैं ना हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए मैंने बुक से ही ये पेज लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि बुक से ही आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन आंसर है वो तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब आप पेपर में लिखना चाहें तो आप बड़ा करके लिख सकते हैं यहाँ से कि रफेज जो होते हैं ना वो हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं बॉडी में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फूड, क्योंकि ये हेल्प करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना बॉडी से उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो आप कहाँ से याद करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेंगे। ठीक है डियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हिंदी में देखो, देखिए हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं आप यहाँ तक, और आपको ये पता होना चाहिए कि रुक्षांश में क्या क्या आता है।
साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, ये सब आती हैं। तो जो मेन पूछा ना हमसे, ये पूछा ना कि वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका मेन है। क्लियर हो गया। और अगर बच्चों आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपके 3 ही तो लेसन आ रहे हैं, अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ो, ठीक है, और याद कर नोट्स बनाओ। नेक्स्ट है छाया कैसे बनती है, हाउ आर शैडोज फॉर्म्ड। तो आप लिखेंगे, पहले हिंदी में सुनो, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। ठीक है, और इंग्लिश में लिखेंगे when an opaque object comes in the path of light then shadow forms on screen। तब जो है शैडो बनती है स्क्रीन पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके और वाला देख लेते हैं। अब हमें तो सारे करने हैं ना, पेपर में तो कोई सा भी आ सकता है। ठीक है डियर, चलो आगे देखते हैं। इसका और वाला है कि चांद को एक दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता। बच्चों को पता है कि दीप्त किसे कहते हैं, जिसकी खुद की लाइट होती है। इंग्लिश में व्हाई इज द मून नॉट कंसीडर्ड एज अ लुमिनस बॉडी। तो इसका आंसर देखो आपको पता होना चाहिए लुमिनस किसे कहते हैं, जिसकी खुद की लाइट है, जो खुद लाइट जो है ना अपनी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप लिखोगे नो, मून इज नॉट लुमिनस बॉडी। जो मून है ना वो लुमिनस बॉडी नहीं है, LUMINOUS। ठीक है, बिकॉज इट हैज नो ओन लाइट, क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती। या आप ये भी लिख सकते हैं कि दे डू नॉट एमिट देयर लाइट, ये अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, नहीं, चंद्रमा दीप्त नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर 8वें पर आ जाओ। ये कह रहा है एक विद्युत सेल का चित्र उसके टर्मिनलों को दर्शाते हुए अंकित कीजिए। हमें एक सेल बनाना है और उसमें टर्मिनल को दिखाना है, तो आप ऐसे सेल बना सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आप ये लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे माइनस। ठीक है, इस तरीके से आप सेल बना सकते हैं। तो ये आप सेल देख सकते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है। और ये प्लस ये माइनस, ऊपर आप लिखेंगे पॉजिटिव, नीचे लिखेंगे नेगेटिव। हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। विद्युत सेल बनाने के लिए कहा था ना, आपकी बुक में बना हुआ है डियर। ठीक है, और ये बोला गया कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। और बोला गया कि 3 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत के सुचालक हैं। नेम द 3 मेटल्स विच आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता बच्चों कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर किस किस में, मतलब किस किस को कहेंगे, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, आंसर देखो, ये देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, इसमें से करंट पास हो जाता है, तो ये कंडक्टर होते हैं। देखो आपके एग्जाम में पूछ लेगा इंसुलेटर कौन से होते हैं, तो इंसुलेटर यानी कि कुचालक, जिसमें से करंट पास नहीं होता, जैसे रबड़ हो गई, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है
छाया के निर्माण के लिए आवश्यक 3 चीजें लिखिए। राइट द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो शैडो कब बनेगी? एक तो लाइट होनी चाहिए, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा स्क्रीन होनी चाहिए। आंसर देखो आप, तो आप बताओगे लाइट यानी कि प्रकाश, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी वस्तु। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लिखना रहेगा था ना, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। और तीसरी चीज कौन सी है? स्क्रीन यानी कि पर्दा, ठीक है। हिंदी में भी 3 हो गई, इंग्लिश में भी 3 हो गई। लाइट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, स्क्रीन, और हिंदी में प्रकाश, अपारदर्शी वस्तु, और तीसरी कौन सी है? पर्दा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 10th क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, और दूसरा है 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें स्विच लगे होते हैं। तो इंग्लिश सुनो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। आपको 2 इलेक्ट्रिक गैजेट के नाम बताने हैं जिसमें स्विच लगे होते हैं। आपको पता है प्रेस है, फ्रिज है, कूलर है, इतनी सारी चीज़ें, सब में स्विच जरूर लगा होता है, हाँ या ना? आंसर सुनिए, टू कंप्लीट और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड। मतलब अगर हमें करंट को बढ़ाना है या करंट को रोकना है तो हम इलेक्ट्रिक स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर हिंदी में देख लो इसका। देखिए, परिपथ को पूरा करने के लिए तथा परिपथ को बंद करने के लिए विद्युत स्विच यानी कि प्लग कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इससे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे ना। दूसरा पूछा था कि कहाँ कहाँ लगा होता है स्विच, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा विद्युत लैंप, वॉशिंग मशीन, कूलर, टेबल फैन, ठीक है। तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे फ्रिज बता सकते हैं, आप प्रेस बता सकते हैं, हेयर ड्रायर बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इंग्लिश में लैंप, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेबल लैंप, टीवी, तो इन सब जगह स्विच लगता है, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए ना हमारे, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। तो दोनों समझ में आ गए, हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट में बोला है कि आपको ये पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कौन सी सही है। देखो ये टेढ़ा है, ये सीधा है, लेकिन यहाँ पर मोमबत्ती वो दूर पड़ी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो ये सही क्यों है? क्योंकि लाइट जो है ना वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। बच्चों याद रखना, प्रकाश जो है ना वो एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, पहले तो इसको आप ऑब्जर्व करो, फिर जो सही है आपको बताना वो कौन सा सही है और क्यों सही है, रीजन भी बताना है। आप बोलोगे पोजीशन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, लाइट जो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब हिंदी में देख लो, देखिए परिस्थिति ए में मोमबत्ती दिखाई देगी,
क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, अब इसके और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। बोला गया जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है, जैसे कोई प्लेन सरफेस है, तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है और ये क्या कहलाता है। देखो, आपने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो ये परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन नियम। ठीक है, अब देखो रिटर्न में कैसे लिखना है। पहले हिंदी में देख लो। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह परावर्तित होता है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें पूछे थे, हमने बता दिया। अगर आप इसमें पिक्चर बनाना चाहते तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये आई लाइट और ये चली गई। ठीक है, आप ये बनाकर भी दिखा सकते हैं। वैसे इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसे परावर्तित किरण। लेकिन अभी आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही बताओ। ठीक है, इसे इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट बाउंसेस बैक। तो बाउंसेस बैक हो जाती है और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं डियर। अब नेक्स्ट देखो, देखिए सेक्शन 3 पर आ गए हैं और यहाँ बोला वसा के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। इंग्लिश में है नेम एंड ड्रॉ एनी 3 सोर्सेस ऑफ फैट्स। देखिए, पिक्चर तो मैं नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा, आप बुक से बना लेना, बस आंसर बता रहा हूँ जिनसे हमें फैट मिलता है। जैसे मूंगफली है, आप मूंगफली बना सकते हैं। ठीक है, वॉलनट है, जैसे अखरोट। ठीक है, ऑयल है, तेल पैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया सनफ्लावर, ग्राउंडनट, वॉलनट और ऑयल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें ना बी पार्ट है, आपको मैचिंग करनी है। ठीक है, तो मैचिंग में बहुत ही इजी है। ये कह रहा है विटामिन डी अगर हम नहीं लेंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो रिकेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? रिकेटस। अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो रिखेंगा हो जाएगा। आयरन नहीं लेंगे तो एनीमिया हो जाएगा। केवल 3 ही करने थे। ठीक है, इंग्लिश में देखो, विटामिन डी अगर नहीं लोगे तो रिकेटस हो जाएगा। आयोडीन अगर आप नहीं लोगे तो गोइटर हो जाएगा। आयरन नहीं लोगे तो एनीमिया हो जाएगा। अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। देखिए आंसर सुनिए। अ सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प इट ग्रो इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। मतलब पोषक तत्व जो जीवन रक्षा और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक कहलाते हैं। फिर हमसे पूछा गया था बी पार्ट में कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशा।
और बच्चों अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो याद कर लो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, वसा विटामिन कौन कौन से होते हैं, खनिज लवण जल, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये दोनों समझ में आ गया, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया और इधर हिंदी में लिख दिया। ठीक है, और मेरा नाम जो है अजय है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं वीडियो को। आगे देखते हैं। अब हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन आगे के। ये कह रहा अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था, रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका। संभावित है कि बल्ब फ्यूज हो गया हो, यह कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। तो अरुण वाज स्टडिंग टिल लेट इवनिंग, ही स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने बल्ब जलाया, बल्ब जला ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब तो जला नहीं। तो इट माइट बी पॉसिबल, शायद ऐसा हो सकता है कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया हो। तो इट माइट बी फ्यूज्ड ड्यू टू मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन है जिससे बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया। तो आपको बताना है कि बल्ब के ना चमकने का क्या कारण होगा। बताओ, सर्किट का टूटना, फिलामेंट का टूटना, टर्मिनल का टूटना, या उपरोक्त सभी। द रीजन फॉर अ बल्ब नॉट टू ग्लो इज अ ब्रेक इन इट्स सर्किट, फिलामेंट, टर्मिनल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब से हो सकता है, तो इसका डी आंसर है। ठीक है, इन सब की वजह से हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण इसके डैश का टूटना है। तो वन ऑफ द रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स। तो क्या टूट जाता है बल्ब के अंदर, क्या होता है, जो बल्ब होता है बच्चों, तो बल्ब के अंदर यहाँ पर जो है ना एक फिलामेंट लगी होती है। क्या लगी होती है, फिलामेंट, ये फिलामेंट होती है। तो इसका आंसर क्या है, फिलामेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या इसे पूरा करता है। तो बताओ, अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट इज, बताओ वो क्या है। स्विच है, बल्ब है, बैटरी है, टॉर्च है। तो स्विच ही तो होता है जिससे हम बटन को ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, तो स्विच आंसर आ गया। अब एक हमें केस स्टडी और दे रखी है कि बीज एक छोटा गोलाकार या अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियों व फलों के बीजों का उपयोग हमारे जीवन में किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। सीड इज अ स्मॉल स्पेरिकल और ओवल ऑब्जेक्ट। when a seed is sown, जब सीड को बोया जाता है, सीड को, a new plant is take birth, एक नया पौधा जन्म लेता है। The seeds of some vegetables and fruits are used in our food। ठीक है, बहुत सारे जो कुछ जो सब्जी और फल होते हैं ना, बीजों के रूप में उसे यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाला बीज कौन सा है। तो आप देखो, जीरा है, खरबूजे के बीज है, चना या मटर। क्वेश्चन है कि सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस, मसाले के रूप में कौन सा यूज होता है। तो मसाले के रूप में कौन यूज होता है आपके घर में, तो वो है जीरा। कौन है, जीरा, यानी कि क्यूमिन। तो पहले का ए है। ठीक है, आप खुद ट्राई करो फिर मैच करा करो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, जल्दी बताओ। गाजर, मूंगफली, चना या तिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, कैरेट, ग्राउंडनट, ग्राम या सीसम। तो हम सब जानते हैं और हम खाते भी हैं गाजर। गाजर को बीज थोड़ी होता है, वो तो जड़ होती है ना। क्या होती है, जड़, रूट होती है। तो कह रहे बीज जो खाने योग्य नहीं, बताओ कौन से बीज हम खाते नहीं है। पपीते के, मटर के, मसूर के, बादाम के। बताओ, पपाया, पीस, मसूर या आलमंड। देखो हम तीनों चीजें खाते हैं,
पपाया के बीज कभी खाए हैं? नहीं खाए, तो इसका आंसर क्या है? ए। अब देखो हमारे लास्ट है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है। गोपाल अपने मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। वे अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे। वह बहुत उत्साहित था, तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के 2 छोटे कटोरे भिगोना याद रखना, ठीक है। सुनो ध्यान से। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। तो मौसी की फैमिली को वेट कर रहे थे कि वो आएगी, और दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन आएंगी, फॉर देयर हॉलीडेज, क्योंकि जो है वो छुट्टियाँ हैं, ठीक है। इसे छुट्टियों के लिए वो आएंगे। और ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत खुश था। जस्ट देन, तभी उसकी माँ ने उसको कॉल आउट करा, उसको बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर याद रखना, टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना फॉर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग करने के लिए चने को भिगो देना। अब बताओ निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है? बताओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड, किसको स्प्राउट कर सकते हैं? चने को, होल मसूर को, राजमा को, या सभी को? तो सभी को, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव मतलब सभी को, चने को भी, साबुत मसूर को भी, राजमा को भी, ये सभी। तो डी आंसर है गेस। फिर नेक्स्ट है, चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है। बताओ। जो चना है ना, चना इज एन एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट, इट इज ए। बताओ जो चने को जो हम खाते हैं भाग, चना जो खाते हैं ना वो क्या होता है? फ्रूट होता है, सीड होता है, रूट होता है, या लीफ होता है? बताओ। जो हम चने को खाते हैं ना, फल होता है, बीज होता है, जड़ होता है, पत्ता होता है। तो वो होता है बच्चों सीड। सबको पता है चना क्या है? एक सीड है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंकुरित भोजन में किसकी अधिकता होती है? तो बच्चों वो होती है प्रोटीन की, ठीक है। स्प्राउट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बॉडी बिल्डिंग में काम करता है प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा पेपर आपको करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। खूब मन लगा के पढ़ो। 3 चैप्टर है, मैंने सिलेबस के साथ आपको वीडियो दिखाई थी पार्ट फर्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।